जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो मानसरोवर झील है वह कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तिब्बत में मानसरोवर झील है। तो ऑप्शन डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन बी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। कौन से श्रेणी में दोस्तों नंगा पर्वत चोटी स्थित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन डी हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा हिमनद है वह कौन सा हिमनद है दोस्तों, तो हो जाएगा रुंडुन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। तो ऑप्शन डी रुंडुन हिमनद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। कौन से राज्य में अवस्थित है दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो एशिया का अजगर कहा जाता है वो किस देश को कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, तो हो जाएगा अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन है अनाईमुडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। दोस्तों, कितना राज्य ऐसा भारत में जो तट रेखा से लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य भारत में ऐसा है जो कि तट रेखा से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है दोस्तों जो भारत में स्थित है, तो हो जाएगा पीर पंजाल। यह एक पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है। तो ऑप्शन डी पीर पंजाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। दोस्तों, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब राय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों सेब राय पहाड़ियाँ, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु में सेब राय पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा घाटी है जहाँ पे करेबा पाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कश्मीर घाटी में करेबा पाया जाता है। तो ऑप्शन सी कश्मीर घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, जो शांत घाटी है वह अवस्थित है कहाँ पर, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल में शांत घाटी अवस्थित है। तो ऑप्शन बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बारा लाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो बारा लाचा ला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जो राजस्थान के विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन ए 200 है। तो 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी 10 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, जो सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी थी वह कहाँ थी दोस्तों, तो हो जाएगा मथुरा में थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी। तो ऑप्शन सी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो शेषनाग झील है वह कौन से राज्य में भारत के स्थित है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील स्थित है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, जो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह कौन से नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो नर्मदा नदी को जो कि गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए
नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का तोता कहा जाता है वह कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमीर खुसरो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो अंकोर वाट है वह स्थित है तो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है वह क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला। यह मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो नंद वंश का अंतिम शासक था वह था घनानंद। तो ऑप्शन ए घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों जो श्रीनगर की स्थापना किया था वह कौन से मौर्य शासक ने किया था? तो हो जाएगा अशोक मौर्य शासक ने किया था। तो ऑप्शन बी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया वह कौन से सन में पारित किया गया? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में राज्य पूर्ण अधिनियम गठन जो कि पारित किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? दोस्तों जो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई वह कहाँ से अपनाई गई? तो हो जाएगा इंग्लैंड देश से अपनाई गई। इंग्लैंड देश ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों जो रेड डाटा बुक है वह किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव, यानी ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है दोस्तों? भारतीय गैंडा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में पड़ता है। याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा संरक्षित है, यानी असम राज्य में है। याद रखिएगा अगर राज्य पूछ दे तो असम राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा हेंग में। हेंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेंग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है? कुल कितने स्थायी सदस्य है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? तो हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो पुष्कर मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों हाल ही में ये बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन सी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों जो टाइटन है वह कौन से ग्रह का उपग्रह है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। तो ऑप्शन डी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वह कौन थी दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी। याद रखिएगा आप लोग, वर्तमान में भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर करनाल में स्थित है। तो ऑप्शन डी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो नाटो का मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ऑप्शन है ब्रुसेल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जिनेवा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो चिल्का झील है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जो विजय हजारे ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। तो ऑप्शन डी क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीता गोविंद के लेखक कौन है। दोस्तों जो गीता गोविंद के लेखक है वह जयदेव है। जयदेव ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये भी रिपीट होते रहते हैं, 2024 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रामायण का रचना किस काल में हुआ। दोस्तों जो रामायण का रचना हुआ वह कौन से काल में हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग काल में रामायण का रचना हुआ। तो ऑप्शन सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बराबर की गुफाएं है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिहार में बराबर की गुफाएं स्थित है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा बिहार पुलिस के लिए। अगला क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से। दोस्तों जो आयरन शब्द का संबंध है वह कौन से खेल से दोस्तों, किस खेल से है, तो हो जाएगा गोल्फ के खेल से आयरन शब्द का संबंध है। तो ऑप्शन सी गोल्फ का खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा ये भी बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है वह कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। तो ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था। सालबाई की जो संधि हुआ था दोस्तों वह किसके किसके बीच में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, यानी महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया वह कौन से देश से लिया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूस देश से लिया गया। और दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उस योजना का अवधि कितना था, कितने साल के लिए था, तो याद रखिएगा यह 5 साल के लिए था। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो कितने से कितने, तो 2002 से लेकर 2007 तक था अवधि, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो शिव किला धारा है वह कौन से राज्य में स्थित है भारत के, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में शिव किला धारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में, कौन सा ऐसा देश है जिस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो ऑप्शन सी नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ। दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो जाएगा 1911 यानी 1911 में हुआ। तो ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों जो हरगोविंद खुराना को पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार वह कौन से क्षेत्र में दिया गया दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया हरगोविंद खुराना को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल शासक था शासनकाल में जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। तो ऑप्शन डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो अरावली की पहाड़ियाँ है वह कौन से राज्य में है भारत के, तो हो जाएगा राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित लवक की खोज किसने की। दोस्तों किसने की हरित लवक की खोज, तो हो जाएगा सिम्बर ने। सिम्बर ऑप्शन बी सिम्बर ने हरित लवक की खोज की। तो याद रखिएगा ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध हुआ था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह हुआ था 1540 में यानी 1540 में।
तो ऑप्शन सी 1540 करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? कौन सा शहर है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रांची, जो कि झारखंड में स्थित है। अगर पूछ दे कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा राज्य है, तो राज्य आप लोगों को झारखंड लिखना पड़ेगा। अगर शहर पूछ दे या फिर नगर पूछ दे तो रांची लिखना पड़ेगा। ऑप्शन डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? दोस्तों जो भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था वह कब बनाया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। तो याद रखिएगा, भारत का चित्र बनाया गया था 1752 में पहली बार। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है या फिर किस नदी पर स्थित है नागा अर्जुन बांध? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गीता को अपने माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? दोस्तों भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले जो महान पुरुष थे वह कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर का सुरक्षित वन। दोस्तों जो गिर का सुरक्षित वन है वह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है? कौन से जानवर के लिए? तो हो जाएगा ऑप्शन है शेर के लिए फेमस है गिर का सुरक्षित वन। तो याद रखिएगा ऑप्शन है शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों जो समुद्री यात्रा के द्वारा चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उज्ज्वला राय भारत की पहली महिला थी जो कि समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व का चक्कर लगाया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी उज्ज्वला राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है? दोस्तों जो पर्वत शिखर लोहोत्से है वह कौन से देश में स्थित है? दोस्तों क्या हो जाएगा नेपाल देश में पर्वत शिखर लोहोत्से स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल देश। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? दोस्तों आखिरी राज्य कौन सा था विधान परिषद को समाप्त करने वाला? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु आखिरी राज्य था जो कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला। तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं दोस्तों, हर बार 2024 में भी रिपीट हो सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? दोस्तों जो सिरका पानी में एसिटिक अम्ल होता है वह कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों क्या हो जाएगा 4 से 8% होता है। तो ऑप्शन सी 4 to 8% याद रखिएगा सिरका एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? दोस्तों जो शिक्षा है वह कौन सी सूची में वर्णित है? दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची में वर्णित है। समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों जो वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था वह कब आया था? दोस्तों तो हो जाएगा 1502 में, यानी 1502 में आया था। तो ऑप्शन सी 1502 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैंने पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों को ध्यान में है तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों तीर्थकर हुए जैन धर्म में वह कुल कितने हुए? ये हो जाएगा ऑप्शन है 24 टोटल तीर्थकर हुए जैन धर्म में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? सर कौन सा दो देश है जिन देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था? दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा ये भी एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लीपू लेखा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो लीपू लेखा दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में है? दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन है उत्तराखंड में लीपू लेखा दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों जो महाभारत की रचना हुआ था वह कौन से काल में हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग काल में महाभारत की रचना हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों जो फलों का अध्ययन कहलाता है वह पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन डी पोमोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलों का अध्ययन। याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करनाल में स्थित है। करनाल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वह कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा शिमला में है। तो ऑप्शन बी शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों जो श्रीलंका का प्राचीन नाम है वह क्या था, तो हो जाएगा सीलोन। सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों जो रूस का राष्ट्रीय खेल है वह क्या है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना हुई वह कब हुई दोस्तों, तो हो जाएगा 1994 में। ऑप्शन बी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों जो गन्ना का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम पहले ज़माने में बोला जाता था वह क्या नाम है, तो हो जाएगा ऑप्शन है ईसु। ईसु गन्ना का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो पिछोला झील है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में पिछोला झील स्थित है। तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1191 में, यानी 1191 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है। तो ऑप्शन सी यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाए, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन नहीं, मैं बाई चांस एक दो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। या मैंने पहले भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ दोस्तों वह कौन से वर्ष हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 1869 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन सी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन से, यानी इन ऑप्शन में से जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है वह सोयाबीन है। तो सोयाबीन ऑप्शन ए प्रोटीन का उत्तम स्रोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों जो बंगाल का शोक कहा जाता है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बंगाल का शोक नहीं बल्कि ये झारखंड का भी शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड का शोक दामोदर नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी, दोनों राज्य का शोक एक ही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वह कौन थे दोस्तों, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गद्दर पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, तो यह हो जाएगा लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है लाला हरदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है। दोस्तों जो एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, उस बुक के जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह उस बुक के लेखक का नाम है। तो ऑप्शन बी मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का वह कितना होता है, तो हो जाएगा 37 सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है सामान्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सामान्य तापमान 37 सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस
अनुच्छेद में है दोस्तों? जो शिक्षा का अधिकार है वह कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? दोस्तों ऐसा कौन सा आयोग था जिसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग ने। तो ऑप्शन सी हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, क्या पता 2024 के एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। दोस्तों एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक, उस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा अब्दुल कलाम। इस पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम जी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र के लेखक है वह है चाणक्य। तो चाणक्य ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? यानी सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा महानदी पर स्थित है। तो महानदी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? यानी ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज़्यादा किस वस्तु में होती है? तो हो जाएगा ठोस वस्तु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। तो ऑप्शन डी ठोस वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन बी, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले उगता है दोस्तों? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है? तो अतीत होता है। ऑप्शन ए अतीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों जो नीली क्रांति का संबंध है वह कौन से क्षेत्र से है? तो यह हो जाएगा मछली उत्पादन से। तो ऑप्शन है मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी जरूरत होती है? किस टाइप की मिट्टी की जरूरत होती है मूंगफली उत्पादन के लिए? तो हो जाएगा बलुई मिट्टी की। बलुई मिट्टी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों का रानी कहा जाता है तो यह मंसूरी को पहाड़ों का रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मंसूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ों का रानी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? दोस्तों जो भारत की संविधान में जो अनुसूचियाँ है वह कितनी है? तो हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में। तो ऑप्शन सी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? कौन से देश के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत और चीन देश के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायर शब्द का दोस्तों जो कायर का विलोम शब्द क्या होगा? कायर शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन ए शूरवीर हो जाएगा कायर शब्द का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? निम्नलिखित में से दोस्तों नकदी फसल है वह हो जाएगा गन्ना। तो ऑप्शन ए गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो असम का शोक कहा जाता है वह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? दोस्तों जो चंदन के वन मिलते हैं वह भारत के कौन से राज्य में? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में चंदन के वन मिलते हैं। तो ऑप्शन डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है वह कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी चिनाव नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई दोस्तों तो हो जाएगा 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। तो ऑप्शन डी 1556 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाशिव राव। अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह किसे कहा जाता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है वह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। तो ऑप्शन ए अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। दोस्तों शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 24 कैरेट, याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो औरंगजेब का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो पौधे की वृद्धि को नापा जाता है वह किसके द्वारा नापा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा पुणे में स्थित है। पुणे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो रूप सिंह स्टेडियम है वह स्थित है तो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों जो सरहुल है वह कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो हो जाएगा झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार सरहुल है। तो ऑप्शन डी झारखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों जो सिकंदर के पिता का नाम तो फिलिप था। फिलिप ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी। दोस्तों श्रीलंका के सबसे लंबी नदी है दोस्तों वह कौन सी है, तो हो जाएगा महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावेली गंगा। और भारत की पूछ दे तो गंगा नदी, सिर्फ गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वनों का देश किसे कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। कौन सा पौधा लगाने से दोस्तों, तो हो जाएगा क्रासुला पौधा। ऑप्शन डी क्रासुला पौधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के होटल में दोस्तों बंदर वेटर का काम करते हैं, तो हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी जापान देश में बंदर वेटर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पक्षी की आंखें में 3 पलकें होती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जिस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होती है, तो हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन है उल्लू की आंखों में 3 पलकें होती है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? कौन सा देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान, ईरान के लोग। अगला क्वेश्चन है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? तो हो जाएगा लगभग 5 दिन लगता है। तो ऑप्शन बी 5 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पे महिलाएं सिर्फ साल में एक बार नहाती है? तो हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? कौन सा राज्य सबसे आगे है दोस्तों शिक्षा के मामले में? तो हो जाएगा केरल, केरल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती? किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती भारत में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी, यानी नाबालिग को भी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, पागल को भी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, और गर्भवती महिला को भी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती भारत में। तो इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? दोस्तों जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह हुआ बोध गया में हुआ। तो ऑप्शन ए बोध गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे सब कुछ नीला दिखाई देता है? तो यह उल्लू हो जाएगा, ऑप्शन बी उल्लू को सब कुछ नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते? कौन सा राज्य है ऐसा जहाँ के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो हो जाएगा केरल, केरल के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद कमजोर होने लगता है? कितने सालों के बाद मनुष्य का दिमाग कमजोर होने लगता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 60 सालों के बाद मनुष्य का दिमाग कमजोर होने लगता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे आलसी जानवर दोस्तों तो हो जाएगा कोआला, कोआला एक प्रकार का जानवर है जो कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। तो ऑप्शन बी कोआला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में इंसान से ज़्यादा बकरियां रहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? दोस्तों जो जय जवान जय किसान का नारा लगाया था वह किसने लगाया था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वह था उदंड मारदंड। यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदंड मारदंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा? क्या होगा दोस्तों सही अर्थ मुहावरे का बिजली गिरना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घोर विपत्ति आना। ऑप्शन है घोर विपत्ति आना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है? कौन से फल का? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता का प्रयोग किया जाता है बम बनाने में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? कौन सा जानवर है ऐसा जो आदमी की तरह रोता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।